हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का करियर अड्डा पर स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप लोग अपनी नेगेटिव मार्किंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते हैं और पूछते हैं मुझसे कि सर कैसे एग्जाम में हम नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें, किस तरीके से हम अपने जो मार्क्स हैं डिडक्ट होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करें, कैसे रोकें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उनको कम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं आप लोगों के लिए किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, किन पैटर्न को फॉलो करना है और किन बातों को ध्यान रखना है जिससे कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अटेम्प्ट स्ट्रेटजी पहले क्या आ जाता है। अटेम्प्ट स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। मींस कि यहां पर आप देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो कि जिनमें आप श्योर हैं। ठीक है, मतलब कि आप उसमें 100% श्योर हैं। ठीक है, कि आपको कंफर्म है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। तो सबसे पहले तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिनमें कि आपके 100% श्योरिटी है, जिनमें श्योर है कि आप अच्छे मार्क मतलब कि इसका क्वेश्चन ये बिल्कुल आंसर यही होगा और आप उनको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को मार्क्स करिए। इसके बाद आप सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि जिनमें आप डाउटफुल हो, ठीक है, मतलब 50-50, जिसमें क्या हो 50-50% का चांसेस हो कि हाँ भाई इसमें हमें क्या है डाउटफुल क्वेश्चन है और हम इसमें अच्छा ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड को आप यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड को अपना सकते हैं जिसके बेसिस पर आप वहां पर आंसर कर पाएंगे। तो जो भी मतलब कि जो काफी क्लोज लग रहा हो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए। ठीक है, जिनमें कि आप श्योर ना हो या फिर जिनमें भी लग रहा है कि डाउट है, इसके बावजूद भी फिर आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके नेगेटिव उसमें मार्किंग हो जाती है। ठीक है, और यानी कि जब आप ब्लाइंड गेस करते हैं तो उस केस में मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके कह सकते हैं कि रॉन्ग होने के, तो वहां पर आपका वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आपको पहले बात तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आपको सबसे पहले कौन से कि 100% जिनमें श्योर है आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। दूसरा कि 50-50 जिनमें अगर आपको लग रहा हो 50-60-70% डाउट है कि अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है, आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज ना करें। ये मेरा आप लोगों के लिए पहला आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप ऐसा ना करें। दूसरा कि डोंट टेक ब्लाइंड गेस। ठीक है, डोंट टेक ब्लाइंड गेस मींस कि आप यूं ही ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो उनको गेस ना करके लगाएं आंसर। ठीक है, कि आप क्या करने लगते हैं, गेस कर लेते हैं कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप ऐसा बिल्कुल ब्लाइंडली ना करें। ठीक है, क्वेश्चन को पहले रीड करें, अच्छे से उनको कंफर्म करें और अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने बताया ना कि मोर देन 70% या 80% है और आपको लगता है कि हाँ इसमें डाउट है, उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, उनको एलिमिनेट करिए। ठीक है, उनको रेक्टिफाई करिए और फिर जाकर के आंसर करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप अपनी जो नेगेटिव मार्किंग है उसको आप अवॉइड कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर यही आ जाएगा कि आप यहाँ पे ब्लाइंड गेस ना करें। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो वही करें, अदरवाइज ना करें। थोड़ा टाइम लगेगा, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए, थ्योरीज कवर करिए। ठीक है, उनमें देखिए क्वेश्चन कहाँ पर गलतियां हुई हैं, उनको एनालाइज करिए और फिर आप आंसर करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, मतलब कि आप जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें तो उसको अच्छे से पढ़ें। कई बार क्या होता है कि नॉट, इनकरेक्ट या करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट, कॉलम बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम पूरा स्टेटमेंट अच्छे तरीके से ना पढ़ के हम हाफ क्वेश्चन यानी कि आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आंसर करते हैं, तो वहां पर हमें गलतियां हो जाती हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सही तरीके से रीड नहीं किया है, गलती हमसे हो गई और हमने उसको स्टेटमेंट ना पढ़ने की वजह से हम क्वेश्चन को रॉन्ग करा गया। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो अच्छे से पढ़ें, उसको समझें कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है। इसके बाद फिर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये चीजें आज से ही आपको ये अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए कि आज से अगर आप इस चीज को करते हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और कवर करते हैं तो आने वाले वक्त में देखना आपको इस पर काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप इससे कोई गलती नहीं होगी और आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे अपने, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उन पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथा, अवॉइड ओवर थिंकिंग। अवॉइड ओवर थिंकिंग मींस यहां पर क्या होगा कि जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है, लगता है कि अच्छा ये होगा या फिर ये हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि बहुत बार कंफ्यूज होते हैं और अब क्या करें, अब क्या करें। ठीक है, ऐसे दिमाग चलाने लगता है ना कि यार ये होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं, रहने दो, चलो बाद में देख लेता हूं। ठीक है, तो ये वाला जो जब सिचुएशन आ जाती है आपके सामने तो यहां पर क्वेश्चन के डेफिनेटली है कि आप रॉन्ग करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में पहली बार आया और आपका ब्रेन ये आपको इंट्यूशन दे रहा है और आपको ये बार बार मतलब स्ट्राइक कर रहा है आपके दिमाग में, क्वेश्चन यही आंसर होना चाहिए, इसका आंसर ये होगा, आप उसको डेफिनेटली लगाइए। ठीक है, अदरवाइज जब आप क्वेश्चन में ज्यादा जोर देते हैं, कई बार उनको रिपीटेशन रिपीटेशन एंड रिपीटेशन करते हैं, क्वेश्चन को बार बार रीड करते हैं, कवर करते हैं, तो वहां पर फिर आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो यहां पर जब एग्जाम हॉल में हो तो आप ओवर थिंकिंग ना करें,
यानी कि आप ज़्यादा ना सोचें, आप जो क्वेश्चन आपको ठीक लग रहा है उसका आंसर आप करें, ठीक है। वहाँ पर आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब जब उसमें आप कई बार आप उसको रिपीट करते हैं तो फिर वहाँ पर गलतियों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेंटेन एक्यूरेसी इन मॉक टेस्ट। जैसे हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आप सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए आप क्वेश्चन में कई बार क्या लगता है कि हमें जो टाइम ड्यूरेशन उसके अंदर हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए, आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो कि इंपॉर्टेंट है मतलब कहने का कि जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये पता चलेगा कि गलतियां आपसे कहां पर हो रही थी, जितने क्वेश्चन आपने करेक्ट लगाए हैं वो सही हैं। फिर धीरे धीरे उनको क्या करिए, आप स्पीड को बढ़ाइए, अपनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट को बढ़ाइए, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको सॉल्व करेंगे, इसके अलावा जो मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो फिर वो गलतियां आप वहां पर अवॉइड कर पाएंगे और उन गलतियों को आप रेक्टिफाई करके अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर पाएंगे, ठीक है। उससे फिर आपकी नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। तो जब स्ट्रांग और वीक टॉपिक आपको पता चल जाएगा, आप एनालाइज कर पाएंगे कि अच्छा मुझे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है, मुझे और ज्यादा चीजों को कवर करना है, पढ़ना है, तो फिर वो आपको बेहतर कह सकते हैं कि रिजल्ट देगा, क्योंकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, आपका माइंडसेट इस तरीके से हो जाएगा, बन जाएगा कि आपको ये लगेगा कि नहीं भाई हम ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, हम ये गलती नहीं करनी है, मुझे इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर आप जो ये मैंने बातें बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और इनको कवर करते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप इन चीज़ों को करके देखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, कि जो ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके इंप्रूवमेंट में, स्पेशली देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने में या फिर उनको कम करने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने बताई आप लोगों को समझ में आई होंगी। बाकी मेरी क्लासेस भी चल रही हैं वाईटी पर, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप दोनों को कवर करा रहा हूं, रात 8 बजे मेरी होती है, तो आप मेरे साथ वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आप हमारा जो कोड है वो 8030 यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 8030 कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए और कुछ लेकर के आएंगे स्पेशल। तो टेक केयर, बाय बाय।